रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं, उन धागों पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। मैं गीता राय आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ जो महाभारत की है। महाभारत जो आपने, मैंने और सबने देखा है। वो महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। अब ये युद्ध जो हुआ इसने बड़ा विकराल रूप ले लिया। प्रतिदिन पितामह भीष्म जो गंगा पुत्र थे वो युद्ध भूमि में जाते और वापस जब लौट कर आते तब दुर्योधन उनसे कहता कि पितामह, आप जो युद्ध लड़ रहे हैं ये आप पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। यदि आप पूरी शक्ति से लड़ते तो पांडव युद्ध मैदान में टिक ही ना पाते। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है। अब पितामह भीष्म को एक दिन रहा नहीं जाता है, उनकी सहन शक्ति जवाब दे देती है और पितामह भीष्म गुस्से में आकर कहते हैं, ठीक है, कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और पांडवों के शिविर में भी ये बात जाकर पहुंच जाती है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल वो पांडवों का वध कर देंगे। जब ये बात द्रौपदी के कान में पड़ती है तो द्रौपदी व्याकुल हो जाती है और वो दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास जाती है और श्री कृष्ण से कहती है कि हे भगवान, आपके कारण ये युद्ध हो रहा है और देखो कल उन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वो पांडवों को नसो नाबाद कर देंगे, खत्म कर देंगे उनको। ये सुनकर के श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध मेरे वजह से नहीं हो रहा है, ये सब अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। चलो तुम मेरे साथ एक काम करो, कौरवों के शिविर में चलो। ये सुनकर के द्रौपदी कहती, क्यों? बोले, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर कौरवों के शिविर में जाते हैं और कहते हैं, वहाँ पितामह बैठे होंगे, जाकर के तुम उन्हें प्रणाम कर लेना। अब द्रौपदी पितामह के सामने जाकर के प्रणाम करती है। पितामह ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जैसे ही वो कहती है प्रणाम पितामह, अब पितामह की आदत थी कि वो प्रणाम करने वाली हर स्त्री से कहते थे अखंड सौभाग्यवती रहो, तो वो द्रौपदी से कहते हैं अखंड सौभाग्यवती रहो। ये सुनकर के द्रौपदी खुश हो जाती है और पितामह जैसे ही आँख खोलते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये मेरे से क्या हो गया। और वो द्रौपदी से कहते हैं, ये नीति तुम्हारी नहीं है, ये नीति निश्चित ही श्री कृष्ण की है। अभी वो कहाँ पर हैं? द्रौपदी बताती है कि वो शिविर के बाहर खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म कहते हैं उन्हें अंदर ले आओ। श्री कृष्ण अंदर आते हैं और पितामह भीष्म कहते हैं, ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया? मैंने कुछ ही क्षण पहले प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा और अगले ही पल तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। अब मैं क्या करूं? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या का हल आपके ही पास है, आप जानो अब आपको क्या करना है। वहाँ पर पितामह भीष्म आदेश देते हैं कि पांडवों को बुलवाया जाए। सारे पांडव पितामह भीष्म के पास पहुँचते हैं, प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं कि देखो, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे पांडवों का वध करना है, पर मैं अपने आशीर्वाद में बंध चुका हूँ। अब ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए अर्जुन कल तुम्हें मेरा वध करना होगा। पर तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि तुम मेरा वध कर सको, इसीलिए तुम्हें जब भी तुम धनुष उठाओ तो तीर छोड़ते समय किसी महिला को मेरे सामने खड़ी कर देना। अब अर्जुन ने कहा, मैं महिला कहाँ से लाऊंगा वहाँ पर? तब पितामह भीष्म बताते हैं, जो शिखंडी तुम्हारी सेना में है वो शिखंडी नहीं, शिखंडिनी थी, वो एक महिला है। तुम उसे सामने खड़े कर देना, उसके बाद मेरे ऊपर तीर चलाना, उससे मेरा वध हो जाएगा, मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हो सकता है कि कौरवों की पत्नी आकर भी ये आशीर्वाद ले सकती थी, पर नहीं, वो नहीं झुकी और पांडवों की पत्नी ने ये आशीर्वाद ले लिया। हमें इस कहानी से संस्कार और शिक्षा दोनों ही प्राप्त होती है। धन्यवाद।